हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं कि लाइट से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होता है। आज से मेरा ग्रुप डी का सेशन चालू होगा। ग्रुप डी में जितना साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं 9, 10th वो आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे सेशन के साथ बने रहें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ताकि क्या होगा तब आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं मैंने अपना टॉपिक पे। तो गाइस हम आज बताने जा रहे हैं लाइट, ठीक है। लाइट इसी तरीके से 9, 10th हम कंप्लीट करा देंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। 1 से 1.5 महीने के अंदर में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो होता है 9, 10th का 1 से 1.5-2 महीना के अंदर पूरा हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे समझना कि लाइट होता क्या है। देखो गाइस, लाइट होता है कि लाइट एक मीडियम का काम करता है, मतलब कोई भी चीज़ देखने के लिए, ठीक है। जब तक लाइट नहीं होगा तो लाइट के एब्सेंस में हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। लाइट प्रेजेंट होगा तभी हम कोई चीज़ को देख सकते हैं। तो लाइट हुआ भौतिक कारक जिसके साथ हम किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। लाइट उसको कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट चाहिए। लाइट किसी भी चीज़ पर रिफ्लेक्ट होता है तो हमारी आंखों तक पहुँचता है और रेटिना पर क्या होता है कि उसका इमेज बनता है, ठीक है। इमेज बनता है, इमेज कैसा इमेज बनता है वो भी सब सिखाएंगे, ठीक है। और उसको क्या होता है कि बॉडी का हर पार्ट हमारा ब्रेन से जुड़ा होता है। तो क्या होता है, ब्रेन के पास मैसेज भेजता है तो उस चीज़ को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। लाइट का छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब समझते हैं कि लाइट होता है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, देखिए बोलेंगे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद से लाइट इमिट करता है, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है तो खुद से लाइट इमिट नहीं करता, जो खुद से लाइट इमिट करता है, जैसे सन, जैसे सूर्य है ना। एक होता है चंद्रमा, एक होता है चंद्रमा। तो सूर्य होता है जो खुद से लाइट इमिट करता है, इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। कैसा वस्तु बोलते हैं? प्रदीप्त। और जो चंद्रमा जो खुद से लाइट नहीं इमिट करता है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। कैसा वस्तु? अप्रदीप्त वस्तु। मतलब प्रदीप्त कहने का मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो खुद से लाइट इमिट करता है उसको प्रदीप्त, जो खुद से लाइट इमिट नहीं करता उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। तो लाइट के कैटेगरी में ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब क्या होता है कि जो खुद से लाइट, जैसे जो चंद्रमा या बोलता है कि जलता हुआ मोमबत्ती बोलेगा, ठीक है, या पेन, दीवार, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब आपको समझाते हैं कि ये हो गया प्रदीप्त अप्रदीप्त को क्लासीफाई किए। अब क्या होता है कि इसमें अगर आपको बताएगा कि किसी लाइट पार करेगा किसी से नहीं पार करेगा, तो उसके सेंस में भी कुछ ऑब्जेक्ट का नाम होता है। जैसे किसी से लाइट पार करेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी, है ना। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट जिससे पार होगा, मतलब उसको बोलते हैं हिंदी में पारदर्शी, पारदर्शी, है ना, पारदर्शी। और जिससे लाइट नहीं पार करेगा मतलब उसको बोलते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। जिसे लाइट नहीं पार करेगा, अपारदर्शी, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो अपारदर्शी इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपेक, ओपेक बोलते हैं, ठीक है। तो जिससे लाइट नहीं, चीज़ों को समझिए, लिखते जाइए, अपारदर्शी। और जिससे हल्का हल्का पार करता है उसको पारभासी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देगा पारभासी के लिए, क्या? कागज में घिसा हुआ, तेल से घिसा हुआ कागज, ठीक है, पारभासी हो गया। घिसा हुआ कांच पारभासी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का एग्जाम्पल देगा, आप समझ सकते हैं। अब क्या होगा कि इससे समझ गए। अब जैसे लाइट के बारे में और बोलेगा कि लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट किससे? सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। लाइट सीधी रेखा में क्यों गमन करता है? लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि यहाँ पर एयर नहीं रहेगा, एयर रहेगा तो लाइट ट्रैवल करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काहे कि पृथ्वी का रेडियस होता है लगभग 6400 किलोमीटर, उसके बाद एयर नहीं है लगभग, फिर भी लाइट क्या हो जाती है, वहाँ से पहुंच जाती है पृथ्वी पर, ठीक है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा एयर रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब पृथ्वी का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद एयर लगभग खत्म है, ठीक है। इसके हिसाब से समझते हैं। तो गाइज समझना है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइट जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रॉपर्टीज होता है कि ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स कहने का मतलब स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट कहने का मतलब सीधी रेखा में ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसके हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय का प्रॉपर्टीज होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स करने का मतलब होता है सीधा, हाँ। तो इसीलिए लाइट क्या हो, सीधा। और बोल सकते हैं कि इसके लिए कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। किसको होता है? जैसे ध्वनि के लिए क्या होगा तुम्हारा, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो उसको ट्रैवल करने के लिए क्या होगा, हमको मीडियम का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वो सीधी रेखा। अभी ये रे जो दिख रहा है ना, कभी कभी 3 टाइप में पूछेगा। जैसे ये रे ऐसे भी जा सकता है, एक पॉइंट से निकल के फैल सकता है, या रे एक दूसरे का पैरेलल हो सकता है, या रे क्या हो सकता है कि एक पॉइंट सोर्स पे आके क्या हो सकता है, मिल सकता है।
ठीक है, मिल सकता है, एक आके मिल सकता है, पैरेलल हो सकता है, एक पॉइंट से निकल के फैल सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो तीनों कैटेगरी में जब एक पॉइंट से निकल के फैल जाएगा तो इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। एक पॉइंट पे आके मिलेगा तो इसको बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी। जब एक दूसरे के पैरेलल होगा तो बोलेंगे समांतर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपसारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइन करके चलेंगे। अपसारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग, मतलब इंग्लिश में लिख देते हैं डाइवर्ज कर रहा है ना, तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको बोलेंगे कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, हंसी नहीं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, हंसी नहीं आ जाएगा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक पॉइंट से निकल के फैल जा रहा है तो उसको डाइवर्जिंग बोल रहे हैं, और जो एक पॉइंट पे आके मिलेगा लाइट का जो किरण का समूह होगा, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। मतलब समझते हैं किरणों का समूह। किरणों का समूह एक पॉइंट से निकल के फैल सकता है, एक पॉइंट पे आके मिल सकता है, एक दूसरे का पैरेलल हो सकता है, तो इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, इसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, इसको डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि एक पॉइंट पे आके मिल रहा है लाइट, उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, मतलब अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। एक पॉइंट से निकल के फैल जाएगा तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। एक दूसरे का पैरेलल होगा तो बोलेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब समझाते हैं कि इसके रिगार्डिंग होता है। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आता है क्या गाइस? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। क्या होता है कि लाइट है तो लाइट किसी न किसी सरफेस से टकराएगा, ठीक है। तो सरफेस भी यहाँ पर दो तरीके का होगा, एक सरफेस होगा ढूखड़ा, एक होगा सरफेस चिकना, ठीक है। तो ये मान लेते हैं सरफेस क्या स्मूथ है, ये सरफेस क्या रफ है, ठीक है। स्मूथ मतलब चिकना, इसका मतलब रूखड़ा, ठीक है। इसका चिकना, इसका रूखड़ा। तो स्मूथ सरफेस है तो इस पे लाइट क्या होगा? गिरेगा, ठीक है। गिरेगा तो क्या होगा? टकराएगा, ठीक है। तो सरफेस स्मूथ है मतलब सरफेस क्या है? ओपेक है, मतलब अपारदर्शी है, तब तो लाइट टकरा के उस मीडियम में जाएगा। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उस दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ पर जब लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट टकरा करके मतलब सरफेस पे टकरा फिर रिटर्न हो गया तो इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। जब लाइट टकराए किसी तरफ से उसी मीडियम में, मतलब जिस मीडियम से आया उसी मीडियम रिटर्न हो जा रहा है, तो उसी मीडियम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ये स्मूथ रफ पे भी तो हो सकता है, बिल्कुल रफ पे भी क्यों नहीं होगा? रफ पे भी टकरा के उसी मीडियम रिटर्न होगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्मूथ सरफेस पे टकराएगा, है हंस रहे कॉलेज यहाँ पर आ रहा है ना, हंस रहे रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब स्मूथ सरफेस पे जब टकरा के जब रिटर्न होगा तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि नियमित परावर्तन। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ग्रुप डी पूछा है, नियमित परावर्तन, ठीक है। इसको कौन सा परावर्तन? नियमित परावर्तन। जब रफ सरफेस से टकरा के लौटेगा, देखो जब बेसिक चीज़ बता रहे हैं, यही ग्रुप डी में यही चीज़ को दिमाग में रखिएगा। बेसिक चीज़ है, ऐसा ही चीज़ पूछेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछता है, 9-10 का ही कॉन्सेप्ट पूछता है आपसे। अगर जिस हिसाब से 2018 में पूछा था, बस यही हम एनालिसिस किए हैं, पूरा ग्रुप डी का पूरा प्रीवियस मार चुके हैं। इससे ज़्यादा पूछा नहीं है कि पूरा इंटर IIT हो, IEEE पॉलिटेक्निक टाइप का पूछ देगा, ऐसा कुछ नहीं पूछता। कुछ चीज़ें होते हैं जो एक्सेप्शनल रहता है, हर एग्जाम में पूछता, 2-3-4 ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन उतना नहीं पूछेगा। तो रफ सरफेस क्या हो गया? रफ हो गया। रफ सरफेस में क्या होता है कि जब टकराएगा तो रेगुलर नहीं होगा, उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन, है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। तो गाइज मेरा आज इतना ही था, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट देना था, और चैनल के साथ बने रहिए। और फिर से कल मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ग्रुप डी का मेरा सेशन 1 से 2 महीना कंटिन्यू चलेगा। दूसरे जब तक ग्रुप डी नहीं होगा तब तक मैं आपको साइंस का इंपॉर्टेंट फैक्ट लाते रहूँगा, और मैथ का भी आपको बताऊँगा, मैथ भी बताऊँगा, और साइंस से इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो गाइज मेरा चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।